अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ में ईमान नवाज प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत दी है, मगर एक अनोखी शर्त पर। नाजरीन, हम ये जानने से कासिर है कि हुकूमत का जुडिशल कमीशन से इनकार और पार्लिमानी कमेटी पर इकरार क्यों है। मगर इससे भी अहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ जहां इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज है, तो वहीं हुकूमत के इस ऑफर को कबूल करेगी या नहीं। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा भी चलने लगी है और साथ ही इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को 3 अहकामात भी जारी किए हैं। हुकूमती नुमाइंदे एक जानिब तो अमरीका को आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं इमदाद के लिए राबते भी जारी हैं। पीका का कानून सहाफत पर कदगन है, तो वहीं यूरोपीय यूनियन को भी इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात है। क्या होंगे नतायज, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी, रियाजुल हक, मलहक, मजहर बरलास, सलमान अनीस। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। ईसा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत भी दे दी और कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश की है। आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना हुकूमत की संजीदगी की अलामत है या फिर बेबसी का इज़हार है? देखिए, हुकूमत शायद इस बात में इनडिसाइसिव है कि वो बेबसी से कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा संजीदा है कि पाकिस्तान में चीज़ों को मुज़ाकरात से हल करना है। गुज़िश्ता 2-2.5 साल में आप पूरा एक पैटर्न देखें, एक सेट पैटर्न मौजूदा हुकूमत का नज़र आता है। उनका रवैया, उनकी सोच, उनका तरीक़ाकार, उनका मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो हर गुजरते पल के साथ तब्दील होता है। कभी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को क्रश कर देना है, उस पर पाबंदी लगा देनी है। कभी ये कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इनके पास अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद है और उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है। कभी जो है वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि फिर अगर हम कोई रिलैक्सेशन करते हैं, आप जाना चाहते हैं, बनी गाला जाना चाहते हैं, आप चले जाएं, लेकिन बदले में 2029 तक जो है वो फिर हमारे लिए भी, हमें भी कुछ ना कहा जाए। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और वो बुनियादी वजह मुस्लिम लीग नून के लोग खुद बताते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठकर वो ये बताते हैं कि सर पे और कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमसे मुज़ाकरात कर जो है वो हम मुज़ाकरात करें या इमरान खान को आज़ाद कर दें। इसका ज़ाहिर है कि ताल्लुक़ जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर्स के साथ है। जब आपके यहाँ जो फैसला साज हैं वो समझते हैं कि प्रेशर जो है वो एक हद से बढ़ गया है और उसको ईज़ आउट करना है, तो वो थोड़ा बहुत एक लचक आ जाती है। दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ जो है उसकी भी तनकीद के नश्तर जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे ही मामला थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जाता है, यहाँ से एक स्टेप लिया जाता है, मुज़ाकरात स्कटल होते हैं या उस मुज़ाकरात के दौरान कोई और सख्त इक़दाम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होते हैं, फिर उधर से जो है वो बमबारी शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब का जो मुज़ाकरात की ऑफ़र, इट्स अ नॉन स्टार्टर। आई डोंट थिंक दैट हैपनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पर ऑब्वियसली उनके कैंप में ये बात बड़ी शिद्दत से मौजूद है कि ये जो हुकूमत है, आगाज़ में उन्होंने कहा भी था कि अगर असल फ़ैसला करने की सकत इस हुकूमत के पास होती तो हम इनके साथ बिल्कुल संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करते। ये तो वो हैं जो हमें अडयाला जेल में मुलाकात का एक्सेस नहीं दे सकते हमारे पॉलिसी मेकर तक, तो फिर ये और क्या दे सकेंगे। रियाज साहब, हुकूमत ने कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी को क्यों तरजीह दी है और क्या आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ कमीशन से कम मुतालिबात पर राजी होगी? शुक्रिया। देखिए, मुझे तो बुनियादी तौर पे ये लगता है कि हुकूमत, आपने शुरू में पूछा कि बेबसी है, मेरा ख्याल है बेबसी भी है, लाचारगी भी है और दूसरा ये है कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और उसकी बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे सामने हैं कि आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बेबसी और लाचारगी है कि मुज़ाकराती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पोजीशन की मुज़ाकराती कमेटी ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि आप मुलाकात हमारी करवा दें बगैर सर्वेलेंस वाले किसी कमरे में, जहाँ पे सुनने और देखने, रिकॉर्ड करने की जो है वो सलाहियतें ऑडियो वीडियो की मौजूद ना हो। लेकिन ये हुकूमत ये काम भी ना करा सकी। तो अब इससे अंदाजा लगाएं, कमीशन बनना और वो दूसरी चीजें, वो तो दूसरी बहुत दूर की बातें हैं। यानी आप किसी एक जेल में बैठे शख्स के साथ अगर आप मुलाकात नहीं करवा सकते 5, 6, 7, 8 लोगों की, तो अब इससे अंदाजा होता है कि आपकी ताकत, आपका इख्तियार आपके पास कितना है। और इसीलिए मुझे राना सनाउल्लाह की वो बात याद आती है और बड़ी हकायक पर मबनी है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कहा, मुज़ाकराती कमेटी वालों को, एक टेलीविजन में मुखातिब करते हुए, कि आप हमसे हमसे हमारी औकात के मुताबिक चीजें मांगे जितना हम आपको दे सकते हैं। तो हुकूमत के पास तो बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये समझूं कि बहुत ज्यादा कोई पाथ ब्रेकिंग कोई चीज हो जाएगी और ये कोई कमेटी पे अगर राजी, पार्लिमानी कमेटी पे अगर इन्होंने माने हैं तो जुडिशल कमीशन पे क्यों नहीं माने, पीटीआई मानेगी कि नहीं मानेगी। ये तो सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं।
और जैसा कि बातचीत चल रही है, अगेन बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं। जो बैकडोर चैनल मुज़ाकरात थे वो अभी भी उसी तरह बरकरार हैं, लेकिन जाहिर है खान साहब के साथ ये वादा है कि इन मामलात पे अगर उन्होंने बात की पब्लिक में, मीडिया में, यानी अदालत में हेयरिंग वगैरह हो रही है या किसी के साथ, तो उसके बाद इन मामलात को वहीं पे खत्म समझा जाएगा। तो वो जो बैकडोर है उसमें कुछ शरायत और लोड दो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ज़ाहिर है उसमें बहुत ज्यादा वो जो है पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन हुकूमत के मामले वाले जो मुज़ाकरात हैं या जो कमेटी है, पार्लिमानी चीज है, वो तो बज़ाहिर अनफॉर्चुनेटली एक लिप सर्विस जिसे कहते हैं या आई वॉश कह लें, उस तरह की चीजें हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदें नहीं है, और हुकूमत को भी जो जो कमेटी के अरकान है उनको भी पता है, लेकिन ये सिर्फ वक्त गुजारी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि असल जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत हैं, वो कहीं और से तय होने हैं। और इन विचारों की तो यही हो सकती है, वो पार्लिमानी कमेटी कह सकते हैं कि आप बड़ी कोठी में ना रहें, छोटी कोठी में रह लें, ये यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा ये क्या कह सकते हैं हुकूमत वाले। अच्छा मर्जर साहब, जैसे रियाज साहब ने भी कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने गुज़श्ता रोज़ हमारे चैनल के शो में भी एतराफ़ किया कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज है और मामलात हल होने की उम्मीदें भी हैं। आप क्या समझते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हैं तो फिर हुकूमत की पेशकश कबूल करेंगे? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल है पहले दिन से हो रहे हैं, वो टूटे नहीं। हाँ, उसमें बाज़ औक़ात सर्दमहरी आती है, बाज़ औक़ात वक्फा आ जाता है, लेकिन ये कहना कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो नहीं रहे या हुए नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। पसे पर्दा मुज़ाकरात उस वक्त ही शुरू हो गए थे जब इमरान खान को अटक जेल में ले जाया गया था। अटक जेल में भी उनसे बातचीत हुई थी, फिर अडयाला आ गए, अडयाला में भी बातें होती रही। अब ये जो बात है कि जी पार्लिमानी कमेटी बना देते, देखिए पार्लिमानी कमेटी तो सीधा सीधा पट्टी डालने के मुताबिक है। यानी आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 3 अरकान पीपल्स पार्टी के बना लेंगे, 3 नून लीग के बना लेंगे, को 2 पीटीआई के शामिल कर लेंगे, तो अक्सरियत तो फिर उन लोगों की हो जाएगी जो पीडीएम में शामिल है, जो जुल्म करने वालों में शामिल है। तो कोई जालिम जो है वो अपने ऊपर तो नहीं बात आने देगा। तो इसीलिए जुडिशल कमीशन की बात की। अब जुडिशल कमीशन में भी देखिए पीटीआई ने एक इन्हें ओपन ऑफर दी हुकूमत को कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बना दें। अगर आपको ये भी सूट नहीं करता, क्योंकि आप समझते हैं कि वहां जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, तो फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल कमेटी बना दें। लेकिन हुकूमत कहती है कि वहां भी देखें जी वो जस्टिस मियां गोल औरंगजेब हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। तो फिर भाई आप ये करें कि एक जस्टिस राना सनाउल्ला, एक जस्टिस आजम नजीर तारण और एक जस्टिस ख्वाजा आसिफ, इन पर मुश्तमिल कमीशन बना दे, ताकि ये फिर दूध का दूध और पानी का पानी वाज़ा कर सके। अब हुकूमत अगर जजेस से भी खौफजदा है और उनको लगता है कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आएंगे, तो फिर इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। क्यों घबराते हैं जुडिशल कमीशन बनाने से, अगर ये साफ है? देखिए अगर मेरे हाथ साफ है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। Exactly. आपका जो दिल चाहता है वो कमीशन बना देंगे। मजहर भाई, तो आप पीका एक्ट को बड़ा सीरियस ले गए, जस्टिस ख्वाजा आसिफ, जस्टिस अता तारड़ के ऊपर कमीशन बनाने का कह के। हाँ, वो पीका एक्ट पे भी आज मेरे साथ एक नेशनल प्रेस क्लब में नशिस्त थी, तो पीका एक्ट का भी बात करते चलूं कि देखिए उस पर मज़हर साहब आगे चल के बात करेंगे। मैं सलमान साहब का मुज़ाकरात पर पॉइंट लेना चाहूंगी। मज़हर साहब उस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। सलमान साहब, हुकूमत के साथ गुज़श्ता मुज़ाकरात तो बेनतीजा हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब जो चहमुगोइयाँ हो रही हैं कि बैकडोर भी मुज़ाकरात हैं, हमारे कुछ मेहमानों ने भी कहा है, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल क्या होगा उसका? मैं तो जी अपने आपके पैनलिस्ट की, अपने दोस्तों की, कोलीग्स की जो बात है ना, वो सुन के यकीन करें, मुझे लगता है मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ, ये हमारे दोस्त किसी और दुनिया से आए हैं। मज़हरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि डे 1 से मुज़ाकरात चल रहे हैं। बड़ी बात है मज़हर साहब, वो फिर
को 1.5 साल में 2 साल में मुज़ाकरात कामयाब हुए नहीं, क्योंकि खान साहब अभी भी अंदर ही हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो मुज़ाकरात करें वो ना ही करें तो बेहतर है, और अगर सरेंडर कर दें और सबमिट कर दें जो बाकी सारे मामला चल रहे हैं तो शायद उनके लिए आसानी हो। दूसरी बात ये चल रही है कि कमीशन और नो कमीशन, जुडिशल कमीशन बना दो, वो कमीशन बना दो, ये कमीशन कर दें। अब बात जो ये हमारे दोस्त सारे कर रहे हैं कि जी बैकडोर भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो कमीशन है ये तो आपकी हमारी मीडिया की कंजम्पशन के लिए ना, कि अवाम ये कमीशन में लगी रहेगी, 3 जज लगाने हैं, हाई कोर्ट के लगाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के लगाने हैं, जस्टिस ख्वाजा आसिफ को लगाना है, ये जिसको भी लगाना है, जिस तरह मजहबुल्लाह साहब कह रहे हैं, तो ये तो अवाम की कंजम्पशन के लिए। ये बताएं कि उन बैकडोर मामलात में क्या चल रहा है। उथे पीटीआई की मंगदी पई है, नंबर 1 कि खान को आज़ाद कर दो, नंबर 2 उसका मिलिट्री ट्रायल ना करो, और इन मुज़ाकरात के अंदर डे 1 से अभी तक किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, और ना वो उसके ऊपर ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ सेट ऑफ डिमांड्स रखी हुई हैं। वो कहते हैं कि आप पब्लिकली आके अपोलोजाइज करें जो आपने ये 9 मई का सारा सानिया किया है, उसके बाद देखेंगे कि आपको रिलीफ देनी है या नहीं देनी। ये जो परसेप्शन डेवलप करना है ना कि ओ तो दियाँ टंगा पड़ के बैठे ने खान नहीं जे मंदा, ऐसा वाला मामला नहीं है। ये कौम को मिसलीड ना किया करें, ये खुश फहमी के जो आप ख्वाब और सुनहरे बाग दिखाते हैं ऐसी बातें ना किया करें। ये तो हो गई आपके मुज़ाकरात की और कमीशन के जो है मामलात। गवर्नमेंट कितनी संजीदा है इन मुज़ाकरात के अंदर। आपका जब खुद क्लेम है, आप कह रही हैं कि रऊफ हसन साहब आगे कह के गए कि हमारी तो एंगेजमेंट चल रही है, मजहबुल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ तो छोड़ें। हाँ जी हाँ, वो देखें ना, इनको आपस में ही नहीं पता क्या एंगेजमेंट चल रही है नहीं चल रही। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन रऊफ हसन साहब की बात लेके चलते हैं आगे कि हाँ जी हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट भी चल रही है और बातचीत भी चल रही है, तो वो फिर पब्लिक करें ना, बताएं। वो जो बातचीत चल रही थी कुछ 1.5-2 मिनट के लिए जो बातचीत चली थी, जो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि नहीं मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई, और अगले दिन खान साहब ने बड़ा कंफर्टेबली कहा था हाँ हाँ साड़ी गल हो गई है, बातचीत चल रही है। उसके बाद से जो ये सारा मामलात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पेशरफ्त को बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, और जा सकती है। और उसकी बुनियादी वजह पीटीआई का अपना एटीट्यूड है। वो जब तक अपने एटीट्यूड को ठीक नहीं करेंगे, देखें मुज़ाकरात में ले और दे होता है, आपने कुछ चीज़ें देनी होती हैं, कुछ चीज़ें अवेल करनी होती हैं, आपको कुछ ना कुछ लेवरेज तो देना पड़ेगा ना। तो जब तक वो लफाजी जंग वाली गोलाबारी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक तो फिर ये सारा प्रोसेस इसी तरह रस्साकशी की सूरत हाल के अंदर रहेगा। 2 दिन को लगेगा आपको कि मामलात आगे जा रहे हैं, फिर हम 4 कदम पीछे आएंगे, फिर तहफ़्फ़ुज़ात आएंगे। मजीद क्या चेंजेस लाएं? 4 मुतालबात थे मेन, उनमें से 2 हो गए, 180 डिग्री उन्होंने अपना चेंज किया है। जो मुतालबात हैं या वो मैं आपको जिस तरह कह रहा हूँ कि ये तो हमारी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ना, टॉक शोज़ के अंदर गपशप लगाने के लिए कि कमीशन बनाना है या नहीं बनाना, और 9 मई का होना है वकूआ या नहीं होना। आपको नहीं पता 9 मई की अगर कहानियाँ खोलेंगे और 26 नवंबर के मामलात करेंगे तो वो फिर ताने बाने कहीं और चले जाते हैं ना, उसका पूरा का पूरा रुख ही आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन का बदल जाता है, और उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो फिर मुहर्रकात बहुत डिफरेंट हैं, और वो जिन साहब की तरफ वो ताने बाने जाके मिलते हैं वो ऑलरेडी मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं। उनका जो ट्रायल चल रहा है उसका भी जब नतीजा सामने आएगा तो लग जाएगा पता कि ये नेक्सस क्या था, ये जो सारा गैंग था ये क्या कर रहा था, उसमें फैज़ हमीद साहब का क्या कैरेक्टर था, उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या रोल था, उसके अंदर बुशरा बीबी कितनी एक्टिव थी, उसके अलावा जो उनकी टियर 2 के पॉलिटिशियंस थे उनके अंदर कितना रोल था, जेल के अंदर हैं लोग। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई में कुछ तब्दीलियों के हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई में कुछ तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। मजहर साहब, तहरीके इंसाफ में कुछ मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से भी खबरें हैं। कुछ साबका अरकान जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी अब वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मुनर्रिफ अरकान की वापसी हो सकती है? क्योंकि माजी में तो बुशरा बीबी ने कहा था कि मोमिन एक जगह से एक ही बार डसा जाता है। देखिए, बुशरा बीबी की बात को तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि ये पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो फैसला करेंगे कि किसको वापस आना है और किसको नहीं। और मेरा ख्याल है कि जो लोग छोड़ गए थे, अभी मेरे एक भाई ने बड़ा 9 मई का चर्चा किया, ये एक ऐसा जुर्म था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पाक हो जाता था। अजीब बात है कि मैंने एक जुर्म किया, उसके बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और फिर पाक पवित्र हो जाऊं। मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा। इमरान खान पर बड़ा प्रेशर है। वो वर्कर्स जो खड़े रहे, जिन्होंने मारे खाई, जो जेलों में गए, अभी तक बहुत से लोग जेलों में, तो वो ऐसा नहीं होने दें। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे थे जो खामोश हो गए, जिन्होंने कोई
इल्जाम तराशियां नहीं की अपने चेयरमैन पर या अपनी पार्टी पर, उन लोगों के बारे में वो सोच सकते हैं। जो तब्दीलियां हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो हार्ड लाइनर्स को आगे ला रहे हैं। उनका, क्योंकि वो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जो भी उनके मुखालिफ हैं। सियासी मुखालफिन को तो वो पिछले साल ही फरवरी के महीने में चारों शाने चित कर चुके थे, और वो जिस तरह ये हुकूमत बनी, जिस तरह फॉर्म 47 हुआ, जिस तरह अदालतों के फैसले आए और मखसूस नशिस्तों के फैसले, उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ये जो हार्डलाइनर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की और उन्होंने झुकने से इनकार किया, उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार किया। तो हार्डलाइनर्स का मतलब है कि इमरान खान जो हैं वो झुकने के मूड में नहीं, ना वो किसी सौदाकारी के। ठीक है सलमान साहब, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? एक तो मजहर साहब का वो पॉइंट के वो कौन से गुनाह है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से माफ हो जाता है? माफ़ी तो अपॉलोजी आपको पता है आम माफ़ी है। जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं उन्होंने भी जब अपील की है कि उनकी सज़ाओं के अंदर नरमी की जाए, तो उनके ऊपर जो मर्सी अपील्स हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट हुई हैं। जो दूसरी ये बात कर रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, वे उनका अपर हैंड है और नो डील। तो वो मार्केट में नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए ना, जुनैद अकबर खान साहब। अब वो अली अमीन गंडापुर साहब का वो जो था मौला जट स्टाइल, अब उसका पार्ट 2 आपको देखेंगे। अब मार्केट में एक नया कैरेक्टर आया है, अब वो खान को ज़रा इंप्रेशन देगा कि देखें खान साहब, मैं आपको लोगों को मोबिलाइज करके दिखाता हूँ और मैं सड़कों के ऊपर जो इंतशार कर सकता हूँ वो तो किसी की सोच हो सकती है। तो वो अब यही इसी तरफ जाएंगे। देखें पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको जब वो मुज़ाकरात के अंदर नाकाम हो जाते हैं, बातचीत उनको आती नहीं है, पॉलिटिकल विजडम और एक्यूमेन ना होने के बराबर है। पार्टी की अपनी कन्फ्यूजन और अपने जो टकराव हैं और अपनी जो जोड़ तोड़ है उसकी वजह से वो खुद एक समझ नहीं आती कि बीबी चेयरमैन की बात सुननी है, बानी चेयरमैन की बात सुननी है, जो एक्चुअली चेयरमैन है गौर साहब उनकी बात सुननी है। तो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार तो अपनी जगह के ऊपर हैं। दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद इंतशार, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब वो मुज़ाकरात से फारिग होते हैं कहते हैं हम सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, तो दे डोंट वांट टू टेक दिस प्रोसेस ऑन। एंड देखें बैकडोर मुज़ाकरात भी अगर हो रहे होंगे, अगर हो रहे हैं, अगर मैं भाइयों की बात मान लूँ तो भी तो कोई प्रोसेस फॉलो होगा ना। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो नहीं दे देगा कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और आके कह छड़ दो इन्होंने सारे ने, हो गई गल, तो वो कह रहे हैं आज से ये आजाद हैं। हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। आप जिन लीगल केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं आपको जाके जाहिर है उनका सामना करना पड़ेगा। आपको अगर रिलीफ मिलेगी तो वो आपको जजेस की तरफ से आपको कोर्ट रूम के अंदर मिलेगी, ना कि सड़क के ऊपर। तो ये जो पीटीआई एकदम से बिल्कुल जो वो हार्ड स्टैंड ले लेते हैं, वो फिर उनके अपने लिए भी उसको वापस मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपने जो ये 26 नवंबर वाला जो पूरा मामला चला है, देखिए इससे ज्यादा तो स्टैंड ऑफ और हार्ड नहीं हो सकता। गोलियां चल गई भाई, शहादतें हो गई, ये इससे ज्यादा अब आप और क्या करेंगे। आपने एक जोर आजमाई करनी थी, दिखाना था गवर्नमेंट को भी कि जी हमारे पास स्ट्रीट पावर है, ठीक है, आपने इसका वो कर दिया। गवर्नमेंट ने ऑन द अदर हैंड डिड नॉट बाउ टू वट एवर वॉज हैपनिंग। और उसके बाद जो ये शहादतें हुई हैं और जो ये अफसोसनाक वाकया हुआ है और जिस तरह हम देख रहे हैं, तो अब वी थॉट कि सैनिटी इज गोइंग टू प्रिवेल। और ये मुज़ाकरात का अमल जैसा भी टूटा फूटा है, इसमें फ्रंट के ऊपर जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो ये कमीशन वगैरह की और असीरान की रिहाई की बात है, और बैक एंड के ऊपर खान साहब की रिहाई और उनकी मिलिट्री ट्रायल से छुटकारे की बात है, दोनों एंड को लेके तो साथ चलना ही है ना। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये समझें कि आप आके डी चौक के ऊपर धरना देंगे और आपके ये सारे के सारे मुतालबात जो हैं वो तस्लीम कर दिए जाएंगे। सो इट ऑलवेज इज गुड कि आपने अगर अपने प्रोसेस को आगे लेके चलना है, अपने आप को अगर बेहतर पोजीशन के अंदर लेके आना है, जो आपकी पॉलिटिकल स्पेस आपसे ले ली गई है, छीन ली गई है, उसको आपने वापस रीगेन करना है, तो आपको कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा बाव डाउन करना पड़ेगा टेम्परेरीली। और इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत में, ग्लोबल सियासत में तमाम जगहों के ऊपर ये होता है। ट्रंप ऑल्सो लॉस्ट इलेक्शंस, उसने ये कैपिटल हिल वाला पूरा का पूरा मामला किया, सेट डाउन, रीऑर्गेनाइज्ड, केम आउट मच स्ट्रॉन्गर, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, मच मोर रियाज फोकस्ड। साहब से भी उनका पॉइंट जानना चाहूंगे। रियाज साहब, साबका अरकान जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी थी, अब वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है उनकी कोई जगह है अब पार्टी में? जी, मैं एक पॉइंट उसकी तरफ आता हूँ। पहले भाई ने बड़ी तफसीली बात की कि जनाब 9 मई वाले जो मामलात हुए सारा, तो क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। देखें, सबसे अहम बात यह है
कि आप जिस तरीके से अदालतों को, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा मुझे ऑन कैमरा, अदालतों को जिस तरीके से मैनेज किया गया, 15वें नंबर के लाहौर हाई कोर्ट के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की बातें चल रही हैं, और खबरें ये भी आ रही है शायद समरी सदर को भिजवा दी गई है। इसके अलावा जिस तरीके से अभी ये 2 नए जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, आजम खान और अमीन साहब, और फौरन ही उसके सामने इमरान खान बुशरा बीवी का एडिशनल जज वो होता है कि पहले 1 साल तो वो अपने आप को जज भी नहीं समझता, उसको कोई लिफ्ट भी नहीं करवाता। पहला हाई प्रोफाइल केस आपने उसके सामने रख दिया, और सब जानते हैं कि वो कौन था। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस लगाया गया था उसके शहरयार अफरीदी वगैरह के जमाने में, जो नशावर चीजें मिली थी, चरस अफीम वगैरह, उसके जो वकील थे सरकारी वो ये अमीन साहब थे। तो ठीक है, उनको उन्होंने जो है वो करवा दिया। तो जब सहूलतकारी स्टेट की तरफ से अदालतों की जो वो हट जाएगी, ये खुद ब खुद जमानतें हो जाएंगी। आपने तो 9 मई के बहुत से लोगों के लाहौर में ऐसे लोग हैं जिनका चालान भी अभी नहीं चला, और आप जो है उनके आगे केस नहीं चलने देते। ये मैनेजमेंट हो रही है, सबको नजर आ रहा है। इसमें आंखें बंद करके कोई नहीं चल सकता कि जनाब आप कहेंगे ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हो जाएंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक मैं बड़े इंतहाई मल्टीपल सोर्सेज से मैं ये आपको बता रहा हूँ, और ये कई महीने से पहले से बात मालूम है कि बैकडोर जो चल रही है, वो इमरान खान ने ये बात अब ड्रॉप ही कर दी है कि जनाब मेरा ट्रायल या मुझे जो है वो उससे रिहाई वगैरह, अब बात ये नहीं चल रही। बात मुख्तलिफ मामलात पे है कि वो बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, किन मामलात पे बोलेंगे, इस हुकूमत को, इस सिस्टम को तस्लीम करना है, वो बातें मनवाई जा रही हैं। उन बातों पे हाँ या ना वो ले दो, जो भी है वो चल रही है। बहरहाल सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि यहाँ पे बात चल रही है कि क्या उन लोगों को लिया जाए। तो मजहर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो लोग जिन्होंने अभी भी जेलें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कैसे बराबर हो सकते हैं उन लोगों के जो भाग गए, जिन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, अब जाके जेलों में मुलाकातें करते हैं। एक वो साबिक वफाकी वजीर थे, और अभी वो हाल ही में इमरान खान से मुलाकात करने गए, तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी हिकमतें भी बदलें, आप थोड़ा इस तरफ जाएं, आप थोड़ा सा हिकमत का मुजाहरा करें, आपका ट्विटर जो है वो हल्का हो जाए, आप बुर्दबारी का मुजाहरा करें, बयानात की नरमी लाएं। तो इमरान खान ने कहा वो बात तो ठीक है सारी बातें, लेकिन ये है कि तुम उस दिन जो भागे थे वो तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। आप सब समझ गए होंगे किसकी तरफ इशारा है। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे, मैं ये समझूंगा कि एक शख्स जो पार्टी के लिए कुर्बानी देता है, मुश्किलात बर्दाश्त करता है, वो शख्स, और वो शख्स जो मुश्किल में भाग जाए, उस शख्स में और उस शख्स में बड़ा फर्क होता है। दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है इमरान खान जब बाहर आए तो फिर वो देखें कौन शख्स कितना ज्यादा काबिल है कि उसको लिया जाए, कि उसके बगैर पार्टी नहीं चल सकती। फिर उसको अगर लेना मुनासिब है तो वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है फैसला ना करें, क्योंकि पार्टी के अंदर जो इंतशार है वो फैलेगा और उससे मसाइल जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है जी। ईसा साहब, इमरान खान ने अडियाला जेल से अली अमीन गंडापुर को 3 अहकामात भी जारी किए हैं। पख्तूनख्वा में मुबैना इलेक्शन धांधली का ऑडिट, फिर 9 मई को रेडियो पाकिस्तान में जो की तहकीकात हैं वो, और फिर 9 मई के हवाले से तहकीकात कराने की मंजूरी। आप क्या इस बारे में कहेंगे? तो ये मेरा ख्याल है ये तो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं, और ये कि तहरीक इंसाफ खुद ये इन्वेस्टिगेट कर ले कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीते हैं वहाँ के इलेक्शंस में धांधली हुई या नहीं, तो उसका नतीजा यानी कि कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी? यही करेगी कि उसको इंडोर्स कर देगी, उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, या ये कर देगी कि जो बाकी 4-6 सीटें बच गई हैं वो भी हमारी बनती थी, हमें वो जानबूझकर हरवा दी गई। उससे अब प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो अभी सलमान अली साहब ने बात की ना, मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। ये आप कह रहे थे कि पता नहीं ये कौन से मुल्क में रहते हैं, तो हम किसी और मुल्क में रहते हैं। मैं भी इनके वाले मुल्क में ना वीज़ा लगवा के आना चाहता हूँ, पता नहीं इजाज़त मिलेगी या नहीं। सुना है वहाँ पे वो एक सरमायाकार आए हैं जेंट्री बीच, वो कोई ट्रम्प टावर बना रहे हैं जिसका पेंट हाउस इन्होंने बुक भी करवा लिया है। मैं भी वहाँ पर उस मुल्क में आके जो है वो एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं भी देखूँ कौन सी दूध शहद की नहरें और बहारें वहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये कह रहे हैं पॉलिटिकल विजडम नहीं है, पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है। वो भाईजान ये वो सियासी जमात है, कांटा बनी हुई है हलक का। हुकूमत की 13 जमातों का मुंह बंद नहीं हो रहा उस कांटे की वजह से। अगर ना एक्यूमेन है, ना विजडम है, ना स्ट्रेटजी है, ना पावर है, और मिन्नत तरले कर रहे हैं, तो आपने इंटरनेट क्यों बंद किया? आप इतनी खूबसूरती से नकवी साहब बात करते हैं ना, एक मिनट आपने मेरा नाम लेके कैटेगोरिकली मेरे से बात जवाब दे दीजिएगा ना, ये फिर आप फिर साथ साथ बात आप जवाब दे दीजिएगा ना। ये जो आपने गौरे नयाब मार्केट के अंदर रखे हुए हैं ना, सलमान साहब आप जवाब दे दीजिएगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, यू विल हैव योर टाइम। भाई आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो फिर इंटरनेट क्यों बंद किया? आप वीपीएन के ऊपर क्यों जा रहे हैं? एक्स आपने क्यों बैन किया?
एक सियासी जमात जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी रूट्स ही नहीं है, ना हिकमत अमली है, तो फिर आपने उस सियासी जमात का निशान क्यों खींच लिया? 200 FIRs क्यों करवा दी? आपको रोज़ाना का मसला उठना बैठना सोना जागना हर चीज़ उस शख्स के गिर्द घूम रही है, वही आपकी अल्टीमेट रियलिटी है। ये तमाम सियासी जमातें उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर लें कि ये 1 वर्सेस ऑल का सिनेरियो बना हुआ है। वहाँ पर एक सियासी जमात के मुकाबले में सारी बड़ी बड़ी लेगेसी रखने वाली पारीना हो गया साल नकवी हर साहब, साल खत्म हो गई है ये कहानी, भाई आप जी, उसमें स्टक्ड अप किस्सा हैं, यू डोंट वांट टू पारीना लेट जो गो। होता है, देखें यही तो माहौल यही है। आपको जो- समझाते हैं कि जिन्होंने हुकूमत करनी है मेरा भाई, वो हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं वो कर रहे हैं, आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं। अच्छा, किससे- आपकी पार्टी अगर ये किससे इतनी पारीना जो हो गया? पॉलिटिकल एक्यूमेंट है ना, उसी की वजह चले, से मार किससे- पड़ी है। किससे ये जो पारीना हो इंतशार गया? है ना पार्टी के अंदर आपकी, जहां पे समझ नहीं आ रहा For कि चीफ instance- मिनिस्टर पावर में है For या अब जुनैद instance- अकबर साहब होंगे, ये उसी पॉलिटिकल एक्यूमेंट का चले, नतीजा for है। instance, ये जो मैं मान आपका लेता हूं इस पॉलिटिकल बात एक्यूमेंट को। है ना, उसी वजह से समझ नहीं आता कि Let's have an बुशरा argument on बात this, ना। सुननी है या अलीमा आपा की। Let's have an argument. Don't tell me and don't अरे सलमान use भाई, your let's have an optics. ऐसे ना argument किया on करें। this. Let's have an नहीं, argument on this. नहीं, Fine. ऐसे ना किया किससे पारीना हो गया? तो कल इसलिए मेरे प्यारे कल भाई एक किस्सा पारीना सुन हो लेना, गया, क्योंकि आपको कोई रिलीफ होती हुई नजर आ रही मेरा है। ख्याल है आपसे तो बात ही नहीं हो सकती, नहीं, क्योंकि नहीं, आप तो नहीं, सुन ही नहीं, रहे। नहीं, आप आप कह रहे हैं बहुत किस्सा- गलत argument मैंने पेश आपकी करते बात हैं। मान ली, मैंने आपकी बात मान ली, वो किस्सा पारीना हो गया। ये जो कल हमने जेंट्री बीच को $18 मिलियन वर्थ वाले बंदे से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करवाई, वो किसको इंप्रेस अपॉन करने के लिए करवाई? इमरान खान को इम्प्रेस करना था, है ना? नहीं, क्या बताना था, क्या करना आप क्या था? कहना चाहते हैं? हैं? क्या एक- इमरान एक- खान साहब को एक impress करना था हमने? एक शख्स जिसके बारे में यार, जिसको नहीं, डिसओन कर ऐसी रही बातें ना है, किया आप करें। उसे यार, एक्सेस नकवी दे रहे हैं साहब, अपने प्राइम मिनिस्टर तक। नकवी साहब, आपकी नकवी डेस्परेशन बता रही है, यू आर डेस्परेट। जी 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 बिल्कुल खत्म होने वाली है। हमारी डेस्परेशन बता रही है कि अगले हफ्ते गवर्नमेंट जा रही है। हमारी डेस्परेशन बता रही है कि 2 दिन के बाद नहीं, खान कहीं साहब नहीं जा बड़ी रही। गाला में होंगे। हमारी डेस्परेशन कहीं बता नहीं रही है जा कि 1 महीने के बाद इमरान खान साहब जो है वो उम्मत मुस्लिमा के दोबारा लीडर होंगे। मसला यही जैसे है वो कि ये 2018 में हुकूमत थे। कहीं नहीं जा जाग रही जाएं। भाई। ओ भाई जाग जाएं, जाग जाएं, ये wake up. हुकूमत कहीं नहीं जा रही। It's high time that you wake up, नकवी साहब, honestly. आप जागें, देखें कि अच्छा, दुनिया इसी किधर जा रही है और discussion आप कहां में जा रहे मजहर साहब भी हैं। कुछ और आपकी ऐड सोच करना कहां चाह जा रहे रही हैं। है। मजहर साहब आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप एंकर हैं, आप अपना रोल प्ले करें। ये क्या बहस कर रहे हैं आपस में? और ये कौन इतने ये तुरम रोल ही खान है प्ले जो किया है ना सर, समझाने की आपका कोशिश कमेंट कर रहे जानना नहीं, चाहती हूँ। हैं? यहाँ हम में से कोई तुरम खान नहीं है कि कोई समझाने की कोशिश करे। हम सारे बराबर हैं, बात करें। बिल्कुल इसमें ऐसे कौन सी बात बिल्कुल है? ऐसे ही है। सब अपना व्यू दे रहे हैं सर। कोई इधर उस्ताद नहीं है। ठीक है, चलें इसी पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक का काजी मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीका कानून भी लागू हो गया, इस पर बात करेंगे। रियाज साहब, पीका कानून के हवाले से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है और क्या बैरूनी दबाव के तहत ये कानून खत्म होगा? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को शायद थोड़ा बहुत इस पे वर्किंग कर लेती, थोड़ा सहाफ़ियों से, सहाफ़ती तंजीमों से बात कर लेती, तो देखें इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के क़वानीन की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में इस चीज़ पे सोचा जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रोपेगेंडा और जो फेक किस्म के थंबनेल्स बनाए जाते हैं, जो मसाला क्रिएट किया जाता है बहुत ज़्यादा, और किसी को मारा जाता है, किसी को जेल से अंदर किया जाता है, बाकी किसी को बाहर से जेल के अंदर डाला जाता है, और बेशुमार, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जिस जो भी कम्युनिटी है, हर हवाले से उस सेक्शन में जो है वो बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन होती है और लोगों की पर्सनल लाइफ की डिस्टर्ब होती हैं। इसमें कोई शक नहीं, कानून होना चाहिए। बस एक सिर्फ मेरी ये राय है कि अगर इसमें सहाफियों से, तंजीमों से मशवरा कर लिया जाता, उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाता, तो चीजें बेहतर हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ चूंकि हुकूमत की जो नीयत है, उन्होंने टारगेट करना है उन जर्नलिस्ट को। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मोस्टली 99.99% उन्होंने एक किस्म का अपने कंट्रोल में ले लिया है कि वहां पे मैं आपको 4-5 मिसालें भी दे सकता हूं, लेकिन शायद इस वक्त ना दे सकूं। वो भी किसी वजह से कि खबरें दी जाती हैं और उसको रोक लिया जाता है कि जी ये उसको टच करेगी, उसको टच करेगी, इश्तिहारात के मामलात हैं, उसकी नाराजगी का मसला है। तो अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुकम्मल वो है। एक मीडियम था, वो था सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, और मुझ जैसे बहुत से लोग जिनकी खबरें अगर किसी वजह से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलती तो हम सोशल मीडिया पे चलते थे। ट्विटर इन्होंने बैन कर दिया, उसके बावजूद सारी की सारी हुकूमत, उसकी वजारतें एक्स को या ट्विटर को इस्तेमाल करती हैं, वजीर आजम समेत, और बाकायदा तौर पे सारी चीजें होती हैं पाबंदी के बावजूद।
और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आपने जो है ये एक सारा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि लोग सच बात भी ना कर सकें। और हम इस्लामाबाद वगैरह में बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो प्रिविलेज्ड हैं, हमें कुछ सपोर्ट भी मिल जाती है, हमें बैकिंग करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। दूर दराज इलाकों में, देहात में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब वगैरह में, सिंध में ऐसे लोग हैं, व्लॉगर्स हैं जो बड़ी इंडिपेंडेंट और अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ये वो बेचारे सारे लोग इसके जद में आएंगे जो एसी-डीसी के जुल्म और सितम की कहानियां सुनाते थे व्लॉग करके, वो सारे वो लोग इस जुल्म का निशाना बनेंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हुकूमत को चाहिए था कि थोड़ा बहुत देख लेते। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड प्रेशर लेना चाहिए था। मजहर साहब, आप क्या समझते हैं? तंजीमों ने, सहाफती तंजीमों ने फैसला किया है कि वो तहरीक भी चलाएंगे, PFUJ भी कल यौम सियाह मनाएगी। आपको लगता है कितने पुरुमीद हैं कि ये रिवर्स हो पाएगा? देखिए, मैं आज मुझे नेशनल प्रेस क्लब में बुलाया गया था इस और मेरे अकेले की गुफ्तगू रखी गई थी, तो मैंने वहां अर्ज किया कि देखिए, हम सब एक ऐसी बस्ती के फासी हैं कि वहां हुक्म आया है कि जब हम कहेंगे तुम खाना खाओगे, जब हम कहेंगे तुम पानी पियोगे, जब हम कहेंगे तुम नींद में जाओगे, जब हम कहेंगे तुम उठोगे। तो बस्ती वालों से तो पूछा ही नहीं गया कि भाई आपको भूख कब लगती है, आपको प्यास कब लगती है, आप कब नहाना चाहते हैं, आप कब ऑफिस जाना चाहते हैं। यही जुल्म है कि आप स्टेक होल्डर से पूछे बगैर एक एक्ट जो है उसको मंजूर कर दें। और फिर इस हुकूमत पे अगर बात करेंगे तो इनके तो लॉ मिनिस्टर को नहीं पता होता, वो कहता जी मेरे पास तो होने ही मसवदा आया है, मैंने तो पता ही नहीं इसे की लिखा है। तो ये हालत है इनकी, ये किसी और के कहने पे। और पीपल्स पार्टी की मुनाफकत का इतनी बेनकाब हुई कि अंदर कुछ करते हैं, बाहर आके बड़े दावे आजादी इजहार के और पता नहीं किस किस के, और मुनाफकत ऐसी है कि साइन फरमाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को नहीं पूछेंगे जिनसे मुतल्लिक कानून बन रहा है, तो भाई ऐसी कानून साजी के खिलाफ फिर एहतजाज होगा, एहतजाज भी भरपूर होगा और लोग अदालतों में भी जाएंगे कि स्टेक होल्डर्स को पूछा ही नहीं गया। ये कवानीन आइन के जो पहले 40 आर्टिकल हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक की जमानत देते हैं, ये तो उससे मुतसादम है, ये तो अदालत में उड़ जाएगा ये केस। ठीक है सलमान साहब, पीका कानून पर आपकी क्या राय है? जो बात कर रहे हैं मजहर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है सस्टेन नहीं करेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कहीं ना कहीं चैलेंज होगा और उसके बाद उड़ा दिया जाएगा। और इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा देर सस्टेन कर नहीं सकती। प्रैक्टिकल जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि आप जो आपके जर्नलिस्ट हैं, ये कम्युनिटी है, उसकी एजुकेशन के ऊपर काम करते। यहाँ पे एक चीज़ जो है आज हाईलाइट होने वाली है, वो जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है उसका रद्द अमल है इस कानून के ऊपर, और वो बहुत अफसोसनाक है। इवेंचुअली डिसाइड ये हुआ है कि बाजू के ऊपर काली पट्टी बांध के जो है वो एहतजाज किया जाएगा। कम ऑन, ये अपनी डिमांड्स मनवाने का मेरा ख्याल है लीस्ट तरीका था प्रोटेस्ट करने का। आई रियली फील पर्सनली कि जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है उसको इस किस्म के जो मामलात हैं उनमें ज़्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा। और जिस तरह बात हो रही है कि उनकी मशावरत शुड हैव बीन टेकन, और अगर वो नहीं ली गई तो इस मामले को भी हाईलाइट किया जाए कि भाई एक कानून आप बना रहे हैं, हम लोगों से रिलेटेड है, हमारा उससे ज़ाहिर है लोगों की जो है वो ज़रिया माश है, इतने सारे लोग जो है उनका रोज़गार इसके ऊपर मुनसर है। तो आप जब इस किस्म के कवानीन बनाएंगे तो उसका क्या इंप्रेशन जाएगा ग्लोबली भी, और उसका इम्पैक्ट जो लोकल हमारी अपनी इकॉनमी के ऊपर है वो क्या होगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारे मीडिया चैनल्स के जो मालकान हैं उनको भी देखना होगा कि वो किस किस्म की एडिटोरियल पॉलिसी जो है उसको आगे लेके चलेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कमर्शियल आस्पेक्ट ऑफ इट। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को सच कहने की, उसकी बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये सेंसरशिप, ईसा साहब से भी उनका इसी पे पॉइंट जाना चाहूँगी। ईसा साहब, पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी थी, इस पीका कानून के बाद उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होगा? साथ ही सलमान साहब का भी पॉइंट ऐड कीजिएगा कि सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज करें काली पट्टी बांध कर, वैसा उन्होंने कहा कि कम ऑन। आपको क्या लगता है कि फिर वो वज़ीर आज़म वाली एडवाइस पर जाना चाहिए? नहीं तो सहाफ़ी क्या करें कि 47 लेकर ऐवानों में घुस जाए? मतलब ये जाहिर है कि अपना एहतजाज एक महज़ब तरीका, आप काली पट्टी बांधेंगे, आप लिख कर, बोल कर, और एक अलामती तौर पर आप जाकर खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे, अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे, आप सेंसिटाइज करेंगे, आप यही कर सकते हैं ना। वी आर नॉट लाइक ट्रेन टू फाइट। अपना जाके अब हुकूमत के गिरबान में हाथ तो नहीं डाल सकते।
यही लोगों को बता सकते हैं कि ये हुकूमत है, ये हुकूमत मेरे ख्याल नहीं में थी बेहतर जब ये- organization जब ये और बेहतर opposition में थी। management से नहीं, इसको मैं ज़्यादा एग्री बेहतर करता है। हूँ, एग्री करता हूँ। देखिए असल चीज़ है कि फेक न्यूज़ मसला है, फेक न्यूज़ को काउंटर होना चाहिए। फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि सच बोला जाए। अगर हुकूमत सच बोलेगी, सच के सामने फेक न्यूज़ नहीं ठहर सकती। मामला ये है कि हम पिछले 3 साल से, मैं आपको मिसाल दे के वाजे कर देता हूँ, पिछले 3 साल से 100 अरब डॉलर आ रहा है, 75 अरब डॉलर आ रहा है, 25 अरब डॉलर फलां मुल्क से आ रहा है, उसमें 10 अरब डॉलर हम वापस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म गए थे इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट। अभी आप कल की देख लें मिसाल, आपके आज तमाम अखबारात में, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के ऊपर हेडलाइन स्टोरी ये चलती रही कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के बिहाफ पर। एक बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान आया, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो किया है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कह रहा है कि मैं आपका हिस्सा नहीं रह सकता, मैं 500 मिलियन डॉलर नहीं दे सकता। चीन की 1.5 अरब आबादी है, वो 39 मिलियन डॉलर देता है, मैं अपनी 32 करोड़ की आबादी के हिसाब से पैसे दूंगा। वो कहता है कि मैं नेटो के अखराजात नहीं उठा सकता। वो कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान, मेरे पास 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहला दौरा तुम्हारे मुल्क में करूंगा। वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, वो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, और हम अपने पाकिस्तान के अवाम को बता रहे हैं कि वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान का डॉलरों की बरसात करने के लिए। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली जब हुकूमत ऐसे काम करेगी, अब आप यानी इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है कि एक शख्स जिसको 1000 टॉप 1000 बिजनेसमैन में भी आप सर्च नहीं कर सकते, जिसका ट्विटर हैंडल के ऊपर 69 फॉलोवर्स हैं, जिसकी आज तक दुनिया के किसी मुल्क में किसी हुकूमत के किसी वजीर, किसी मशीर, किसी वजीर आजम के ठीक है। साथ तस्वीर मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है, उसको हम ओवर ग्लोरीफाई कर दिया हमने। जिसको मुकेश अंबानी बना के पेश किया वो निकला विजय माल्या। तो ये सब खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आने के बाद